नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर खास करके बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर के आई है। एक तरफ हमने आपको खबरों में अभी अभी बताया था कि संजय झा दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद उनकी मीटिंग अभी तक नीतीश कुमार से नहीं हुई है। नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा और क्या संदेश लेकर के दिल्ली से पहुँचे हैं संजय झा, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर जो अभी अभी हमारे पास दिल्ली से होती हुई पटना तक पहुंची है, अमित शाह का जो कार्यक्रम था 6 तारीख वाला, वो कार्यक्रम कैंसिल होने के साथ साथ उनके कार्यक्रम को 6 से 8 किया गया था जैसी कि सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया है। और अमित शाह ने इस कार्यक्रम के जगह पर अब दिल्ली में ही एक बैठक बुलाई है और इमरजेंसी मीटिंग बुला करके उन्होंने सभी एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व को बुलाया है। इस बीच आपने ये भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड काफ़ी परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास ये सूचना आ रही थी कि उनके सांसद उनके कब्जे से बाहर निकल रहे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और अमित शाह सभी सांसदों के साथ साथ मीटिंग कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के, हालांकि हम इस बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इन सभी विषयों को भुला करके अपनी यात्रा में मशगूल हैं और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा लगातार कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब अमित शाह की एक मीटिंग बुलाई गई थी और नीतीश कुमार को बुलाया गया था दिल्ली में, तब भी नीतीश कुमार नहीं गए थे और उस मीटिंग में संजय झा भी शामिल नहीं हुए थे। उस मीटिंग में ललन सिंह शामिल हुए थे। ललन सिंह पटना पहुँचे, लेकिन नीतीश कुमार से उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई और न ही उस पर कोई विशेष बात निकल करके सामने आई। हमने और भी घटक दल के साथियों से बातचीत करने की थी। हमने जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है उसके भी नेताओं से बातचीत किया था। जीतन राम मांझी उस बैठक में शामिल थे, लेकिन वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आया। तो वहीं आरएलएम से भी हमने बात किया था। खास करके अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी उस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। यानी कि नीतीश कुमार के नहीं जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल नहीं थी और बिहार से जो 5 दल हैं उसमें से 2 दल शामिल नहीं हुए थे। 2 दल में से एक ही दल शामिल नहीं हुए थे। हालांकि एक दल के प्रतिनिधि ललन सिंह वहां नीतीश कुमार की तरफ से मौजूद थे। लेकिन इस बीच में जो आंकड़ों का खेल चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह बिहार आने के बाद क्या करने वाले थे, ये सभी कुछ हमने आपको आज से 15 दिन पहले बताया था कि अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे और अपनी पार्टी के जो मंत्रिमंडल में शामिल है, नीतीश मंत्रिमंडल में नेता, उन लोगों से बातचीत करेंगे, उन मंत्रियों से आने वाले जो भविष्य में रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं और जो वर्तमान में चल रहा है, किस तरह से उनका जो विभाग है वो काम कर रहा है बिहार के विकास के लिए और क्या चाहिए, इन सभी चीज़ों का एक डाटा लेने वाले हैं और इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको हमने बताया भी था कि जिस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि एक खबर और चली थी कि अमित शाह 5 तारीख को पटना आने वाले हैं, लेकिन उस दिन भी अमित शाह का ये कार्यक्रम सिर्फ हवाई बन कर रह गया। नीतीश कुमार से हमने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार और अमित शाह को मिलाने के लिए ये हो सकता है कि एक माहौल बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने सुबह सुबह ही सुशील मोदी के जयंती कार्यक्रम में पहुँचे और वहाँ जाकर के पुष्प अर्पित करने के बाद वो तुरंत अपनी यात्रा पर निकल गए। इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक दिन आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार को यात्रा पर गोपालगंज जाना था तो धुंध के कारण हेलीकॉप्टर उनका नहीं गया। हेलीकॉप्टर कैंसिल होने के बाद वो सड़क मार्ग से गए, लेकिन अपनी प्रगति यात्रा का कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया। इन सभी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से अमित शाह दिल्ली में एक बैठक बुलाने वाले हैं और उस बैठक में कहा यह जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल के मुख्य नेताओं को बुलाया जा रहा है। लेकिन अचानक से अमित शाह के इस बैठक से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से किनारा करेंगे और यहाँ तक बात कही जा रही है कि अभी तक नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच का विवाद सुलझा नहीं है। न तो नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोले हैं, हालांकि एक बात तो आपको सामने नजर आई होगी कि जो संगठनिक चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर के मनोहर लाल खट्टर को नियुक्त किया गया है बिहार का प्रभारी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमित शाह का जो बिहार दौरा था उसे तत्काल कैंसिल कर दिया गया है और इसके जगह पर एक बड़ी हाई लेवल की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है जो अमित शाह के नेतृत्व में होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार को जाना है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। पिछली बार भी नीतीश कुमार नहीं गए थे, हालांकि 2 दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और 2 दिन बाद जाने के क्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से कोई मुलाकात नहीं की थी। अब देखना ये होगा कि अमित शाह की इस मीटिंग का, बिहार दौरे का कैंसिल होना और दिल्ली में मीटिंग बुलाए जाने का मायने क्या है, मतलब क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681